वे अस्तित्व में नहीं हैं। किसी को भी उन्हें खोजने की उम्मीद नहीं थी। वैज्ञानिक यह नहीं समझा सकते कि वे कैसे बने, और फिर भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने उन्हें खोज लिया है। ये 6 आकाशगंगाएं हमारी ग्रह आकाशगंगा जितनी ही विशाल हैं, परिपक्व लाल तारों से भरी हुई हैं। वे हमसे इतनी दूर हैं कि वे इस अत्यंत शक्तिशाली दूरबीन को भी छोटे लाल रंग के बिंदु जैसे दिखाई देते हैं। खगोलविदों ने इन आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश का विश्लेषण किया है और उनकी आयु का अनुमान लगाया है। वे बिग बैंग के 500 से 700 मिलियन वर्ष बाद दिखाई दिए। अब तक कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। इतनी युवा आकाशगंगाएं बिल्कुल दुर्लभ नहीं हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे पहले तारा समूह ब्रह्मांड के तथाकथित अंधकार युग से बाहर निकलने के तुरंत बाद उभरे होंगे। वे इसके अस्तित्व के पहले 400 मिलियन वर्ष थे। उस समय ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन परमाणुओं का घना कोहरा छाया हुआ था। इन आकाशगंगाओं के बारे में सबसे विचित्र बात है उनका विशाल आकार और उनमें रहने वाले तारों की आयु। लेकिन यह मौजूदा विचारों से मेल नहीं खाता कि ब्रह्मांड कैसा दिखता था और अपने शुरुआती वर्षों में यह कैसे विकसित हुआ। साथ ही यह हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा किए गए पहले के अवलोकनों से मेल नहीं खाता, जो कम शक्तिशाली पूर्ववर्ती तरंगें हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार प्रारंभिक आकाशगंगाएं कैसी दिखती होंगी? इसका उत्तर सरल है, युवा और छोटी। और वास्तव में पहले हमने पाया कि अधिकांश प्रारंभिक ब्रह्मांड आकाशगंगाएं केवल अंतरिक्ष शिशु थीं। नीले और छोटे, वे अभी हाल ही में आदिम ब्रह्मांडीय सूप से बाहर आए प्रतीत होते हैं और अभी भी अपने शुरुआती सितारों और अन्य संरचनाओं का निर्माण कर रहे थे। ज्यादातर युवा तारे वास्तव में नीले होते हैं। जैसे जैसे वे बूढ़े होते हैं, वे अपने तारा ईंधन को जलाने और ठंडा होने के बाद लाल रंग की चमक प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि खगोलविद उन प्राचीन आकाशगंगाओं में पुराने लाल तारों को देखने के लिए तैयार नहीं थे। वेब टेलीस्कोप का निर्माण एक और चीज की खोज के लिए किया गया था जिसे वे खोजने के लिए तैयार नहीं थे। वह थी 1 अरब सूर्यों से भी ज्यादा विशाल आकाशगंगाएं। और फिर भी ऐसा हुआ। हाल ही में खोजी गई सबसे विशाल आकाशगंगाओं का द्रव्यमान मिल्की वे से केवल 2 या 4 गुना कम है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये आकाशगंगाएं तब भी इतनी बड़ी थीं जब ब्रह्मांड अपनी वर्तमान आयु से केवल 3 गुना बड़ा था। लेकिन इससे पहले कि खगोल शास्त्री अपने सिद्धांतों को फिर से लिखना शुरू करें, यह समझाने की कोशिश करें कि बिग बैंग के बाद इतनी बड़ी आकाशगंगाएं इतनी तेजी से कैसे बनी, हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम जो देख रहे हैं वह कोई अन्य अंतरिक्ष घटना तो नहीं है। फिर भी अधिकांश वैकल्पिक सिद्धांतों को भी पूरी तरह से नई अवधारणाओं की आवश्यकता होती है। उनमें से एक इस प्रकार है, शायद प्रारंभिक ब्रह्मांड में तारे किसी असामान्य अनोखे तरीके से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और चूंकि खगोलविदों को इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने इस संभावना को अपने मॉडल में शामिल नहीं किया। या फिर सितारों के बनने के बारे में हमारी समझ प्रारंभिक ब्रह्मांड पर लागू नहीं हो सकती। अगर इनमें से कोई भी सिद्धांत सच साबित होता है तो यह तारों के निर्माण के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से पलट देगा। अब हम उस उपकरण के बारे में बात करें जिसने खगोलविदों को उन विचित्र आकाशगंगाओं की खोज करने में मदद की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक बहुत ही शानदार उपकरण है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से लगभग 100 गुना अधिक शक्तिशाली है, और हबल ने उन स्थानों का अवलोकन किया है जो 13.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप भी, इसे हल्के ढंग से कहें तो, महंगा है। हालांकि मूल रूप से दूरबीन की लागत केवल 1 से 3-5 अरब आंकी गई थी, लेकिन पूरा विकास, इस प्रक्रिया की लागत करीब 10 अरब डॉलर थी। तुलना के लिए हबल दूरबीन को बनाने और लॉन्च करने में नासा को 4 अरब डॉलर खर्च करने पड़े। इसे कक्षा में स्थापित करने में 1 अरब डॉलर और खर्च हुए। भले ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप खुद 3 मंजिल ऊंचा और एक टेनिस कोर्ट के आकार का है, लेकिन इसके दर्पण अब तक के सबसे हल्के बड़े टेलीस्कोप दर्पण हैं। निर्माण प्रक्रिया के दौरान उनके वजन में 20 की कमी आई। जब आप उन्हें देखते हैं तो दूरबीन के दर्पण सोने के दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे बेरिलियम से बने होते हैं। यह स्टील ग्रे रंग की हल्की और भंगुर धातु होती है।
प्रत्येक दर्पण पर सोने की परत चढ़ाई जाती है। यह सच है, लेकिन इन्हें पूरी तरह से सोने से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह कीमती धातु छोटे तापमान परिवर्तन के साथ भी फैलती और सिकुड़ती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में सोना 2 जीत से कम है। ये गोल्फ बॉल के आकार का टुकड़ा है और दर्पण पर सोने की प्लेटें सिर्फ 1000 परमाणु मोटी हैं। जहां तक दूरबीन की क्षमताओं का प्रश्न है, तो यह 24 मील दूर से एक अमेरिकी पैसे को तथा 340 मील दूर से एक फुटबॉल को स्पष्ट रूप से देख सकेगी। जेम्स वेब की दूरबीन का एक भाग ठंडा हो रहा है और उसका तापमान ऋणात्मक 370 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं बढ़ रहा है। यह तरल नाइट्रोजन बनाने के लिए पर्याप्त ठंडा है। एक बहुत बड़ी 5 परत वाली सूर्य की सुरक्षा दूरबीन को घेरती है और जितना संभव हो उतना सूर्य का प्रकाश दूर परावर्तित करती है, जिससे दूरबीन ठंडी रहती है। माना जाता है कि JWST दूर के ग्रहों पर पानी का पता लगाने में सक्षम है। लंबे समय से खगोलविद तारों की रोशनी में मामूली गिरावट की निगरानी करके सौर मंडल के बाहर तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज कर रहे हैं। इस तरह की गिरावट तब होती है जब ग्रह उनके सामने से गुजरते हैं। साथ ही प्रकाश में अद्वितीय हस्ताक्षरों को पढ़ना संभव है। यह हमें किसी ग्रह की रासायनिक संरचना के बारे में बता सकता है, और सबसे मजबूत और सबसे पठनीय हस्ताक्षर अवरक्त स्पेक्ट्रम के भीतर होते हैं। और अंदाजा लगाइए क्या, जेम्स वेब के पास अत्याधुनिक अवरक्त उपकरण हैं। वे वैज्ञानिकों को नए ग्रहों को खोजने और यहां तक कि वहां पानी की उपस्थिति की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। दूरबीन को भूमध्य रेखा के पास से लॉन्च किया गया था, क्योंकि वहां पृथ्वी थोड़ी तेजी से घूमती है, और इससे रॉकेट को कुछ अतिरिक्त धक्का मिला। जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का ईंधन खत्म हो गया, तो यह अनिश्चित काल तक सूर्य की परिक्रमा करता रहेगा। दूसरी ओर, भले ही दूरबीन को वास्तव में सर्विस या अपग्रेड करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन इसे रोबोट की मदद से फिर से ईंधन दिया जा सकता है। इससे इसका जीवन काल बढ़ जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि पहले खगोलविदों को यकीन था कि जेम्स वेब की मदद से कुछ रोमांचक खोजने में समय लगेगा। उन्हें लगा कि पहली खोजी गई आकाशगंगाएं इतनी छोटी और धुंधली होंगी कि दूरबीन ज्यादा से ज्यादा कुछ दूर की आकाशगंगाएं ही खोज पाएगी। लेकिन यह योजना के अनुसार नहीं हुआ। जैसे ही पहली तस्वीरें जारी की गईं, वैज्ञानिकों ने अनगिनत आकाशगंगाओं को खोजना शुरू कर दिया, जो चमकीली, बड़ी और प्रभावशाली रूप से पुरानी थीं। प्रतिस्पर्धा अभी भी जारी है। एक के बाद एक शोध समूह नए रिकॉर्ड तोड़ने वाली दुनियाओं को खोज रहे हैं। एक खगोल शास्त्री ने तो यहां तक कहा कि वैज्ञानिक दुनिया हैरान है, क्योंकि किसी ने वास्तव में ऐसे प्रभावशाली परिणामों की उम्मीद नहीं की थी। वेब टेलीस्कोप का एक मुख्य लक्ष्य ब्रह्मांड में सबसे पहले तारों और आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश का निरीक्षण करना है। दुर्भाग्य से कोई वस्तु जितनी दूर होती है, उतनी ही तेजी से वह हमसे दूर होती जाती है, और प्रकाश को जितना अधिक समय तक यात्रा करनी होती है, वह स्पेक्ट्रम के अवरक्त पक्ष की ओर उतना ही अधिक खींचता है। इसे खगोल विज्ञान में रेड शिफ्टिंग कहा जाता है। लेकिन अपने अवरक्त उपकरणों की बदौलत जेम्स वेब हमें पहले अदृश्य दुनिया दिखा सकता है। तो इस दूरबीन की बदौलत हम अविश्वसनीय रूप से दूर स्थित आकाशगंगाओं को देखने में कामयाब रहे हैं, जो लगभग 3 अरब 8 अरब साल पहले पैदा हुई थी। इसका मतलब है कि JWST द्वारा खोजे गए प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 13 अरब साल से ज्यादा का समय लगा। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? लेकिन इनमें से एक आकाशगंगा बाकी आकाशगंगाओं से अलग है। ऐसा लगता है कि यह अब तक खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे पुरानी आकाशगंगा है। इसे ग्लास जेड 13 कहते हैं। यह बिग बैंग के 300 मिलियन वर्ष बाद का है। वैज्ञानिकों द्वारा पहचानी गई पिछली सबसे पुरानी आकाशगंगा हबल अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा खोजी गई थी, और यह बिग बैंग के 400 मिलियन वर्ष बाद की है। उस कम खोजे गए युग के दौरान सबसे पहली आकाशगंगाएं और तारे दिखाई देने लगे। लेकिन यह प्रक्रिया वास्तव में कैसे सामने आई, अभी तक कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। यह कुछ विचित्र भौतिकी के नियमों पर निर्भर हो सकता है, जिसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का प्रभाव, या गैस, धूल और तारों के प्रकाश के बीच कुछ अपर्याप्त रूप से जांचे गए संचार शामिल हो सकते हैं। वेब दूरबीन की सहायता से वैज्ञानिक अब इस बारे में अपने सिद्धांतों का परीक्षण कर सकते हैं कि ब्रह्मांड के जन्म के बाद वहां क्या हो रहा था। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें और खुशियों से भरपूर रहें।